लोग नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटाओ। लोग कह रहे हैं हटाओ इस मुख्यमंत्री को। ये काम इसको पता ही नहीं दिल्ली का क्या करना है। दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, लोगों की जान से खेल रहे हैं। लोगों की जान जो है आज जोखिम में है। लोग अपनी जान बचा के घूम रहे हैं, अपनी जान बचा के घरों से बाहर नहीं निकलते। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं, वो अच्छी साफ हवा ले ही नहीं पा रहे। ये जहरीली हवा है। एक व्यक्ति प्रतिदिन, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, 35 सिगरेट का धुआं लोगों के अंदर जा रहा है। 35 सिगरेट का। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अरुण मलिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जानेंगे जिस तरह से आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि रेखा गुप्ता के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे हैं। कि स्टेडियम में गई हुई हैं जहां दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता हाय हाय, सीएम दिल्ली सीएम हाय हाय के नारे लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन की बात करें तो अभी भी दिल्ली की जनता बेहाल है, सांस नहीं ले पा रही है। जहरीली हवा लगातार घुल रही है, उनके फेफड़ों में जा रही है। लोग लगातार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मलिक जी, आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा कह रही है हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा काम कर रही है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, लोगों की जान से खेल रहे हैं। लोगों की जान जो है आज जोखिम में है। लोग अपनी जान बचा के घूम रहे हैं, अपनी जान बचा के घरों से बाहर नहीं निकलते। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं, वो अच्छी साफ हवा ले ही नहीं पा रहे। ये जहरीली हवा है। एक व्यक्ति प्रतिदिन, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, 35 सिगरेट का धुआं लोगों के अंदर जा रहा है। 35 सिगरेट का धुआं लोगों के अंदर जा रहा है। लोग इतने हताश है, बुजुर्ग आदमी तो घर से बाहर नहीं निकले। उनके दमे की, जो दमे वाले मरीज हैं वो तो बाहर ही नहीं निकले, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये जहरीली हवा है। आपको लग ऐसा रहा है, लेकिन ये सारी जहरीली हवा है। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसको रोकने के लिए। क्या सड़कों पे पानी छिड़काव करने से, ट्रकों में पानी डाल के छिड़काव करने से, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर वो मोटर चला के अपने दफ्तर के बाहर ही पानी छिड़कने से कोई ये पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा? ये लोगों को सिर्फ दिखावा भरम में डाल रहे हैं। इसका जो इनको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। अस्पताल में कोई आदमी जा रहा है पॉल्यूशन जहर लेके, वो दवाई नहीं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, कुछ नहीं, दवाइयाँ नहीं है। मेन चीज़ है इनके पास दवाइयाँ ही नहीं है हॉस्पिटल में। जो लोग जा रहे हैं इस जहरीली हवा को खा के जा रहे हैं, वहाँ दवाई नहीं उनके लिए, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है प्रॉपर देखने के लिए। लेकिन रेखा गुप्ता लगातार कह रही हैं कि हम काम कर रहे हैं, दिल्ली को स्वच्छ बना रहे हैं। अरे कितनी कितनी झूठी बात करती है जुमला गुप्ता। तो मैं कहूँगा जुमला गुप्ता जी कितनी झूठी बात कहती हैं कि लोग कहते हैं हाय हाय कहेंगे। लोग नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटाओ। लोग कह रहे हैं हटाओ इस मुख्यमंत्री को। ये काम इसको पता ही नहीं दिल्ली का क्या करना है। ये मैडम आप बताओ देखो, तो मेरे को आप सोचो कि नौटंकी कह रहे, ऐसी बात नहीं है। खांसी वांसी तो आपको भी पॉल्यूशन से खांसी बिल्कुल, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, खांसी आती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को जागृत तो करने, हमारे दिल्ली के लोगों ने, अध्यक्ष जी ने, यादव जी ने, सब लोगों को हम मास्क बांट रहे हैं, बचा रहे हैं, लोगों को जान दे रहे हैं। आप ये बताइए, ये पानी का छिड़काव करने से पोल्यूशन कम हो जाता है? ये तो केजरीवाल भी करती थी, तब आपने सवाल कोई नहीं सुना, नहीं उठाया। सुन लीजिए, ये करोड़ों रुपए का घोटाला है। ये इसकी जांच होनी चाहिए। जो करोड़ों रुपए जो बजट है, जो आप ये पोल्यूशन पे इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी भी तो कोई कमेटी हो ना कि जांच करे कि करोड़ों रुपया आपका पोल्यूशन के लिए दिया है। इसकी जांच कौन करेगा? कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, किसने खर्च किया है, किस एजेंसी ने खर्च किया है, किसको दिया, किसने पानी का छिड़काव किया, किसने क्या किया? वो सारी कोई जांच कमेटी भी तो हो जो इनकी जो घपले करेगी। जो इन्होंने करोड़ों रुपए का घपला करे, उसकी जांच कौन करेगा? वो देश, दिल्ली का पैसा है, लोगों का पैसा है। लोगों को तुमने सिलेंडर दिया नहीं, 2500 दिए नहीं, दवाई अस्पतालों में है नहीं, डॉक्टर है नहीं, नौकरी है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप ये पोल्यूशन पे कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ बैठ के कर लेंगे। आज वहाँ आज बैठक होगी, कल वहाँ बैठक होगी। बैठक के सिवा नतीजा इनका जीरो है। नतीजा इनका जीरो है। काम कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कितना प्रेशर में है सरकार। हाँ, बड़ा अच्छा काम तो है, मीटिंग कर रहे हैं, ये तो काम है इनका। मीटिंग करना है, चाय पीनी, समोसे खाने और ब्रेड पकौड़ा खाना, मिठाई खाई, बैठक खत्म हुई, चले गए। यही तो काम है इनका। इनका वो काम क्या है? इनका काम यही है, हाँ भाई आज वहाँ बैठक कर लो, वहाँ समोसे आ गए, पकौड़े आ गए, चाय आ गई, पानी वानी पिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की चले गए। यही तो काम है इनका। प्रैक्टिकली कोई काम तो है नहीं। लोगों की जान की रक्षा के लिए आप क्या बताओ, क्या कर रहे हो आप? ये
ट्रक घुमा रहे हैं पानी का, पानी से मैडम पोल्यूशन कम होता है क्या, ये मुझे बताओ। बताइए, दिल्ली की जनता इस तरह से कर रही है, रेखा गुप्ता के हाय हाय के नारे लगा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी हाय कहता हूँ, रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा हटाओ दिल्ली बचाओ, रेखा का धोखा, रेखा का धोखा, रेखा का धोखा, आप रेखा कितना इतना नाराज है? भाई नाराज, पूरी दिल्ली नाराज है, मेरी नाराज क्या, पूरी दिल्ली नाराज है, पूरी महिला, हर आदमी नाराज है। लोगों के घर इन्होंने तोड़ दिए, जो जो इस सांस से बचना चाहते थे, जहरीली सांस से, वो अपने घर में बैठते हैं, लेकिन उनको घर भी तोड़ दिए। गरीब लोगों जो इस जहरीली सांस से बचना चाहते थे, वो झुग्गियां भी इन्होंने तोड़ दी। अरे अवैध चीजें हटाई है, स्वच्छ बना रही है दिल्ली ये को। सरकार ही अवैध है दिल्ली की। वोट ले लिया है, इलेक्शन कमीशन का वो जो वोट था बेईमानी से जीत गए, खुद इसी ने कहा हम जीते हैं। आप ये बताइए कि वोट लेना, पहचान पत्र लीगल हो गया, अनलीगल हो गया, वोट ले लिया, आधार कार्ड अनलीगल हो गया, इनके कहने से होगा। वो भी पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जी सरकार ने पास किया आधार कार्ड, तो ये कैसे है, इनकी जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ क्या है, घोटालेबाज लोग हैं, कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे किया जाए, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, ये वो कर रहे हैं। प्रैक्टिकली कुछ नहीं, हमें जनता को, दिल्ली की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक इस जहरीली गैस से, कोई फायदा, 0% फायदा भी नहीं लोगों को। अरे रेखा गुप्ता जो वादे कर रही है, दावे कर रही है, वो खोखला है क्या? तो 9 महीने से कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने? वादा पूरा किया, बीटीसी बसें ला दी, 2500 मिल गया, मिलेगा मलिक जी? कब मिलेगा? सिलेंडर मिल गया, 9 महीने हो गए। ये तो कह रही थी कि पहली मीटिंग में दे देंगे 2500, सिलेंडर दे देंगे, कहाँ रह गया? तो हम लोग अब तो ठीक कहते हैं लोग, अब दिल्ली के लोग कहना हो गया ये रेखा नहीं, ये धोखा है, रेखा का धोखा, और लोग अब इसमें विश्वास ही नहीं कर रहे, ये कुछ भी बोलती रहे। अब दिल्ली की जनता जाग गई है, झूठ बोलने वाली बेबुनियाद बातें करती हैं, इन्हें कुछ नहीं करना, कूड़े के ढेर वैसे ही रहेंगे, कूड़े के ढेर उठाए नहीं जाते। अब ये संसद के पास देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन रेखा गुप्ता कहती हैं कि भाजपा के नेता रोज जाते हैं कूड़े के पास और कहते हैं कि तुझे जाना पड़ेगा। वो जादू की छड़ी लेके जाते हैं, मैंने जादूगर देखे हैं, वो कटोरी लेते हैं, कटोरी में यहाँ पकड़ लेंगे, पैसा पकड़ लेंगे, ये देखिए कहाँ है, किस कटोरी में गायब होता है। इसी तरह लोगों का पैसा ये गायब कर रहे हैं। जादूगर होता है ना, कटोरी लेता है, ये देखिए किस मुट्ठी में पैसा जा रहा है, ऐसे कर दिया, वो कहते इधर है, वो कहते नहीं इधर है, ये वही काम कर रहे हैं जादू वाला, ये घपला पैसे का घोटाला। तो मलिक जी, दिल्ली की जनता फिर क्या करे अब? जिंदगी क्या, भगवान भरोसे है, अपने वो करते हैं, इनके भरोसे थोड़ी है। सरकार के भरोसे, सरकार कुछ नहीं करने वाली, सरकार तो लोगों को परेशानी देगी, और परेशानी, जो लोग परेशान हैं वो बेचारे परेशान हैं। ये आंसू पहुंचने वाली सरकार नहीं है, ये आपको बड़े बड़े आंसू देने वाले हैं, जैसे जहरीली गैस के आंसू निकल रहे हैं, खांसी हो रही है, बलगम निकल रही है, बलगम के साथ साथ शरीर का खून निकल रहा है बाहर, वो इनको नज़र नहीं आएगा। वो देखिए, लोगों को जाके देखे प्रैक्टिकल, जो हॉस्पिटलों में जाओ, जो लोग दिखा रहे हैं डॉक्टरों को, उन आप खांसी करें, खून बाहर, इस जहरीली गैस का खून बाहर निकल रहा है उनका, वो देखिए। तो रेखा का धोखा है, इनके धोखे में मत आइए, इनको हटाइए, रेखा जी इस्तीफा दीजिए, जाइए। और जो ये पॉल्यूशन के नाम पे धन इकट्ठा कर रहे हैं ना, जहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्चे, ये तो एंटी करप्शन ब्रांचों को भी इसकी जांच होनी चाहिए, निगाह रखनी चाहिए कि ये देश का पैसा, लोगों का पैसा कहाँ ये खर्च कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मलिक जी का कहना है कि रेखा गुप्ता धोखेबाज हैं, यानी दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता कह रही हैं लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब आप देखेंगे तो लगातार सरकार जो है वो किस तरह से काम कर रही है, हाय हाय के नारे लग रहे हैं, और जगह जगह पे कूड़े के पहाड़ अभी भी हैं, और दिल्ली तो पॉल्यूशन में डूबी ही जा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।